Dun, 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 dun. अब पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ सोइंग विद अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की मदद से जब हम उन बीज डालते हैं सॉइल में तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और हमें सीड ड्रिल्स की ही हेल्प क्यों लेनी चाहिए, इसलिए उसके एडवांटेजेस पढ़ लेते पहले। The sowing of seed drills with seed drills has the following advantages. First, by using the seed drills for sowing the seeds sown at correct depth and correct intervals, हम जब सीड ड्रिल से बीज डालते हैं तो वो अपने मतलब कि ठीक तरह से मिट्टी में दब जाते हैं और उनमें स्पेस भी करेक्ट होता है, मतलब जितना स्पेस चाहिए होता है उसमें होता है। Second, the seeds sown with the seed drills are in regular rows. जब हम सीड ड्रिल से बीज को डालते हैं तो वो रेगुलर रोज में एक लाइन में मतलब आराम से लगते हैं, ऐसा नहीं होता कि इधर उधर गिर गए, वो अपना लाइन में लगते हैं जिससे हमारी क्रॉप भी अच्छी होती है। थर्ड पॉइंट, व्हेन द सीड्स आर सोन फॉरोज बाय अ सीड ड्रिल the seeds get covered by soil and hence seeds cannot be picked up and eaten by birds. The prevents damage caused by birds. कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीड्स होते हैं वो मिट्टी में नहीं जा पाते हैं और मिट्टी के ऊपर ही रहते हैं, जिनसे बर्ड जो होते हैं, बर्ड पंछी वगैरह, वो उन्हें उठा के खा लेते हैं। और छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं वो भी उन्हें खा लेते हैं, जैसे कि रैट हो गया, स्क्वेरल हो गया एंड बर्ड्स में स्पैरो हो गया। इसीलिए सीड ड्रिल से अगर हम बीज लगाते हैं तो वो मिट्टी में आराम से दब जाते हैं। अब हमारा ये टॉपिक आता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है? The process of transferring the seed from nursery to main field by hand is called transplantation और transplanting. Transplanting होता है हमारा जब हम एक जगह से पेड़ों को दूसरी जगह हम उनको लगाते हैं, उसे हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। जैसे हम नर्सरी से अपने मेन फील्ड में लगाते हैं या हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं निकाल के और अपना पॉट्स वगैरह में लगा देते हैं, तो उसको हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा राइस। जब हम राइस की क्रॉप अगर हमें बोनी होती है, लगानी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक जगह पे सीड डालते हैं। जब उनके छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं तो फिर उनको वहां से निकाल कर मेन फील्ड में लगा दिया जाता है, जिससे वो राइस की क्रॉप और अच्छी होती है। तो ट्रांसप्लांटिंग का ये बेस्ट एग्जांपल है राइस। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है? अ मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंक, ह्यूमन वेस्ट and plant residues with supplies essential elements and humus to the soil and make more fertile. आपको ये वर्ड दिख रहा होगा इसमें, काउडंक। काउडंक क्या होता है? आई होप आपको पता हो, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। काउडंक होता है गाय का गोबर को हम काउडंक कहते हैं। और अब मैन्योर होता है जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस से जो फर्टिलाइज़र हमारा बनता है उसे हम मैन्योर कहते हैं, जैसे कि काउ डंग्स, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रिड्यूस। प्लांट का जो वेस्ट होता है उससे भी हम अपने नेचुरल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि एक ही जगह पे बहुत सारे मतलब कि गोबर का और कूड़े कबाड़े का ढेर लगा होता है। उसका वो लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें वो नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है
तो वो उन्हें डस्टबिन में डाल के फेंक भी सकते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे उन्हें रख के क्यों रखते हैं? तो उसका रीज़न यही होता है कि उन्हें वो कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों तक वहाँ पे रखते हैं एक जगह पे, फिर उन्हें जब वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं तो उन्हें वो अपने खेत में लगाते हैं, जिनसे उनकी जो फसल होती है, उनकी जो मिट्टी होती है, सॉइल, वो फर्टाइल होती है, वो मोर फर्टाइल हो जाती हैं। अब आता है हमारा ये केमिकल फर्टिलाइज़र। हम अपने खेतों में क्रॉप के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं। अ केमिकल फर्टिलाइज़र इज़ अ सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing the necessary plant nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium to make the soil more fertile। ये केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है, ये एक सॉल्ट की तरह होता है जिसमें कि हमारे advantage of manure। First, the manure enhance the water holding capacity of soil। ये मैन्योर जो होता है ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है। एंड मैन्योर मेक द सॉइल फोरस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। मैन्योर जब हम अपने खेत में डालते हैं तो वो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और हमारी जो सॉइल की के अंदर जो गैस होती है वो आराम से एक्सचेंज हो सकती हैं, उसमें हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, मैन्योर इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। आपको पता होगा हमारे सॉइल के अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, उसमें अर्थ वॉर्म भी होता है और एटसेट्रा होते हैं। तो जो मैन्योर होता है वो उनको और इंक्रीज करता है, और जिससे कि वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, हमारी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, वो हमारी सॉइल के लिए बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं हमारी सॉइल के लिए, और मैन्योर उनको इंक्रीज करता है। फोर्थ, मैन्योर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। मैन्योर जो होता है वो हम इम्प्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को। अब ये क्रॉप रोटेशन एक इसमें पॉइंट है। क्रॉप रोटेशन। अब आप सोच रहे होंगे रोटेशन का मतलब तो घूमना होता है या उल्टा होता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली इन सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। जब एक ही तरह की जो क्रॉप होती है वो एक खेत में बो दी जाती है, फिर उसके बाद वो सॉइल अपन वो क्रॉप अपने आप से उसमें दोबारा होने लगती हैं, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है शुगर केन। हम शुगर केन के जो सीड्स होते हैं, मतलब उन सीड्स वगैरह जो होते हैं और उनकी जो स्टेम होते हैं, उनको हम एक बार लगाते हैं, फिर उसके अगले 3 इयर्स तक वो अपने आप होते हैं। बस उसमें हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है। अब ये थर्ड पॉइंट आता है इरिगेशन। ऑल द क्रॉप्स प्लांटर नीड वाटर फॉर द ग्रोथ एंड द क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि वाटर का सप्लाई हम करते हैं क्रॉप तक। जब हम अपने क्रॉप में पानी लगाते हैं, पानी का सप्लाई देते हैं अपने क्रॉप में, और पानी वगैरह लगाते हैं अपने फील्ड में, जिससे हमारी क्रॉप को वाटर मिले और वो अपना फूड बना सके, उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। एंड फिर टॉपिक आता है इसमें, व्हाई इज इरिगेशन नेसेसरी। इरिगेशन जो प्रोसेस है वो जरूरी क्यों होता है? अब आपको पता है इरिगेशन
का मतलब उसमें मतलब सॉइल में पानी लगाना। इरिगेशन बिफोर प्लगिंग द फील्ड मेक द सॉइल सॉफ्ट ड्यू टू विच प्लगिंग ऑफ द फील्ड बिकम्स ईजियर। इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो इरिगेशन होता है वो हमारे सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। इरिगेशन नेसेसरी टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ एज टू गेट गुड यील्ड्स। ऐसे ही हमारे पॉइंट्स हैं। अब ये है सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्स क्या होते हैं? सोर्स तो को आपको पता होगा, सोर्सेज क्या होता है। द क्रॉप्स आर सप्लाइड वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम डिफरेंट सॉइल लाइक सोर्स लाइक रिवर्स, कैनाल, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, पॉन्ड एंड लेक। इन जगह से हम पानी लाते हैं अपने फसल और अपने फील्ड में लगाने के लिए, और ये ही होते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। अब इसमें भी मेथड आते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में आते हैं मोड्स, और दूसरा चेन पंप्स, तीसरा ढकली, एंड फोर्थ राहत। इसमें मोड्स में ये हमारा प्रोसेस होता है। मोड्स इसमें क्या होता है, ये हमारे वेल्स होता है, वेल्स से हम पानी निकालते हैं। और चेन पंप, ये जो प्रोसेस होता है चेन पंप, इसमें क्या होता है कि हम डैम पे ये 2 चेन लगा दें, 2 मोटर्स फिट करते हैं, फिर उनके ऊपर चेन डालते हैं और उनकी चेन पे हम बकेट फिक्स करते हैं जिससे वो चेन घूमे, और ये छोटे छोटे बकेट पानी के अंदर से निकलती हैं, फिर इनमें पानी फिल हो जाता है। फिर वहाँ पे सेकंड अपने फील्ड में जाके ये बकेट खलाती हैं। जब ये घूमती हैं तो ये बकेट का पानी फील्ड में गिर जाता है। ये होता है हमारा चेन पंप। और ये प्रोसेस हमारा देख ली, इसमें भी हम वेल से पानी निकालते हैं। एंड ये राहत, राहत भी ये प्रोसेस होता है, ये भी हम डैम पे ही मोस्टली यूज़ करते हैं। इसमें भी छोटे छोटे बकेट का यूज़ करा गया है। अब ये जो 4 प्रोसेस थे इनका यूज़ अब बहुत कम होने लगा है, क्योंकि अब यूज़ पम्प्स बहुत चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा होता है अब। द यूज़ ऑफ पम्प्स फॉर इरिगेशन, जो हम इन हिंदी ट्यूबवेल्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है अब अपने फील्ड में पानी के लिए। और अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन भी आ गया है। फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, हमारे खेतों में उसमें फील्ड्स में पाइप डाले जाते हैं बीच में, और उन पाइप में से छोटे छोटे पाइप और निकलते हैं जिसमें से हमारा फाउंटेन की तरह पानी निकलता है, और वो पाइप रोटेट करते हैं जिससे कि वो जो फाउंटेन की जैसा हमारा पानी निकलता है वो पूरे में चला जाता है। और सेकंड आता है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, हमारे फील्ड में ये पाइप लगा दिए जाते हैं, और उन पाइप को जो हमारे प्लांट है, प्लांट्स के नीचे होल करे जाते हैं, पाइप में होल करे जाते हैं, और वो होल ऐसे लगाए जाते हैं जो एक प्लांट्स के पास 1 या 2 होल रहे, जिससे कि पानी वहाँ आ जाए।